साथियों नमस्कार। सनफ मल्लाह मुकेश सहनी की इंडिया में आना अब लगभग तय हो गया है। कारण है कि आपने देखा होगा जो घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ बिहार में 15 मार्च को विधानसभा में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जिसको टाल करके 16 मार्च को लाया गया। मुकेश सहनी को मनाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने। मुकेश सहनी की इंडिया में बात बनती अब दिख नहीं रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी जाएंगे तो जाएंगे कहां। तो रास्ता खुला है, इंडिया गठबंधन का रास्ता खुला है। हालांकि इंडिया गठबंधन में जो चीजें चल रही है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। एक एक करके उनके जो भी सहयोगी रहे वो एक एक करके उनसे दूर निकलते जा रहे हैं। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन चलाया जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट के लोग शामिल हैं और पशुपति कुमार पारस, लोजपा और चिराग पासवान का जो प्रकरण है उसको ध्यान में रखे तो पशुपति कुमार पारस ताल ठोकते दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, चिराग पासवान के पास बेशक वोट है, लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास संगठन है। संगठन इसीलिए है कि रामविलास पासवान जिस समय मंत्री हुआ करते थे उस समय भी संगठन का सारा कार्यभार जो है वो पशुपति कुमार पारस ही देखते थे। हालांकि वोट जो है वो चिराग पासवान के तरफ है। तो हम मुकेश सहनी की चर्चा कर रहे थे। मुकेश सहनी जो है जो मांगे रख रहे थे, वर्तमान में बिहार की सरकार में कहा जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो मंत्री पद से मान नहीं रहे थे। तब देखिए वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं और किधर जाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जब एनडीए गठबंधन का रास्ता बंद हो जाएगा तो केवल एक ही रास्ता बचा है, या तो एनडीए में रहिए नहीं तो इंडिया में रहिए। वो अकेले तो चुनाव लड़ने के मूड में है नहीं। तो ऐसे में जो घटनाएं होगी उस पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और कल जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरे को मौका मिला। देखिए बीजेपी जो है वो लगातार अति पिछड़े को साधने में लगी है। देखें अगर कल के घटनाक्रम को तो उसमें आपको नजर आएगा कि ज्यादातर अति पिछड़ा समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया है। वो अति पिछड़ों के वोट में सेंध मारना चाहती है। यह घटनाक्रम काफी खास है। आप देखेंगे कि लगातार वो अति पिछड़ा समाज पर दांव खेल रही है। अभी थोड़े दिन पहले हरि सहनी को आगे करके और उनसे एक बड़ा सभा करवाया गया था और हरि सहनी को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं जदयू ने मदन सहनी पहले से जदयू में मंत्री है। उसके बाद कुरहनी से विधायक है केदार प्रसाद गुप्ता, उपचुनाव में पूर्व मंत्री मनोज कुमार सिंह और मनोज कुशवाहा को कड़ी शिकस्त दिए थे। उनको शायद इस बात का इनाम मिल गया है और उनको भी मंत्री बनाया गया है। हालांकि जदयू ने महेश्वर हजारी को छोड़ दें तो सारे अपने पुराने चेहरे को कंटिन्यू किया है, जबकि बीजेपी ने अपने एमएलसी पर दांव खेला है। जो उनके एमएलसी है उनको ज्यादातर मंत्री बनाया गया है। विधायकों से ज्यादा भरोसा बीजेपी को अपने एमएलसी पर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अति पिछड़ों को साधने की बात की जा रही है और मुकेश सहनी लगातार अति पिछड़ों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी मुकेश सहनी के वोट में सेंधमारी करना चाहती है। उन्होंने 15 तक मुकेश सहनी का इंतजार किया, लेकिन जब मुकेश सहनी नहीं माने तो समानांतर हरि सहनी को खड़ा करने का काम किया गया। अब देखिए देश की जो राजनीति है, अभी सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि वो जो डेटा है एसबीआई ने जो सार्वजनिक किया वो मात्र 5% डेटा है। अभी 95% डेटा आना बाकी है। तो ये जो चंदा चोरी या चंदाखोरी चल रहा है ये किस हद तक, और अरुण जेटली जो 2018 में ये फैसला लिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो क्या साबित हो रहा है। क्या दूसरे पार्टी को, छोटे पार्टियों को
रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद देख रहे हैं कि किस तरह से 1300 करोड़ 1400 करोड़ वो चंदा दे रही है। ये सारी बातें हैं देश की राजनीति में जो अब पटल पे आ रही है। क्या लोकसभा के चुनाव में इन सभी मुद्दों पर वर्तमान सरकार को शिकस्त देने के लिए विपक्ष तैयार है? तो चलिए, वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने गठबंधन में शामिल कराने के लिए ईडी को सामने कर देती है। लेकिन अभी जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मुकेश सहनी, ये तो झुकने वाले हैं नहीं। क्या करेंगे ईडी लगा करके उनके पीछे? सारा वाइट का कमाई है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए, देखना ये होगा कि मुकेश सहनी किस तरफ जाते हैं। एनडीए से तो बात नहीं बनी, क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का साथ लेंगे? तो ये सारी खबरें हैं जो हम आपके बीच रख रहे हैं, और बाकी सारे खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।